हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की क्लास नंबर 6 है और हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो क्लास 12th की क्लास कर रहे हैं अकाउंटेंसी की, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेखा शास्त्र की क्लास जो है हम लोगों की क्लास नंबर 6 है। पिछली क्लास में मैंने सिलेबस को डिस्कस कर दिया था कि कितना प्रतिशत जो सिलेबस है 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। जो सिलेबस था उसको 30% रिड्यूस कर दिया गया है और क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये बात हम लोगों ने कर ली है पिछले क्लास में। अगर आप लोगों ने वो क्लास को देखा नहीं है और आप देखना चाहते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है तो आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसमें आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम लोग कर रहे थे, जो सीरीज हम लोगों की चल रही थी वो चल रही थी साझेदारी खाते, और साझेदारी में भी चल रहा है चैप्टर जो है साझेदारी प्रवेश, और इसका एक टॉपिक है ख्याति की गणना या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसकी मैंने विधियां की बात की थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड को कर लिया था, 2 क्लासों में किया था, पार्ट 1 और ये पार्ट 2। तो ये जो क्लास है, ये क्लास इसमें ये पार्ट 2 नहीं, ये पार्ट 1 ही है, ठीक है। तो ये जो है ये पार्ट हम लोगों का आज 1 नंबर है, 1 क्लास मतलब कि पार्ट 1 है। अब हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, हम लोग इसमें लगाने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड, मतलब कि भारित औसत लाभ। औसत लाभ का मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया हुआ है कि 2 क्लास में मैंने औसत लाभ को किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसको कैसे करेंगे ये सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम लोग पहुंचते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको साइड से कर लेते हैं। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ निम्न अनुसार हैं, मतलब नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। हमको दिया गया है फाइनेंशियल ईयर दिया गया है कि 2016-17, 17-18, 18-19, 18-19 में लिखा हुआ है और 19-20 में और 20-21 में। तो ये लाभ जो लिखे हुए हैं, इधर साइड हम लोगों के फाइनेंशियल ईयर लिखे हुए हैं ये हम लोगों के, और इधर साइड हम लोगों के लाभ लिखे हुए हैं कि हम लोगों ने 16-17 में 5,000 का लाभ कमाया, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 10, उसके बाद 14, उसके बाद 19। तो ये हम लोगों के फाइनेंशियल ईयर दिए गए हैं। अब हम लोगों को नीचे पढ़ना है कि आपको भारित औसत लाभ, मतलब कि हम लोगों को भारित औसत लाभ से लाभ के 2 वर्ष की, इसको हम लोग जो 2 वर्ष दिखाया है जो हम लोगों का परचेजिंग वर्ष है। अगर आप लोगों को पता है कि परचेजिंग वर्ष मतलब कि परचेजिंग ईयर बोलते हैं, ये हम लोगों की गुडविल में निकालने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद है कि आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना करने की आवश्यकता है, ठीक है। उपयोग किए जाने वाले भार जो है, मतलब कि वेट जो है, भारित मतलब कि बोलते हैं, भारित का मतलब ही होता है भार और भार का मतलब होता है वेट, वजन देना किसी चीज को। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को है तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है वजन जो है, वेट जो देख रखा है क्वेश्चन में, 2016-17 में दे रखा है 1, 17-18 में 2, 18-19 में 3, 19-20 में 4 और 20-21 में 5। तो अगर हम वजन की बात करें तो जैसे मान लो कि हम लोगों से पूछा जाता है, जैसे मान लो एक क्लास है, ये क्लास है हम लोगों की, ठीक है। इस क्लास में क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये बहुत सारे बच्चे हैं। अब मान लो कि हमें इसमें क्लास में मॉनिटर किसी को बनाना है, ठीक है। हमें क्या बनाना है, मॉनिटर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे टेस्ट में, जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे टेस्ट में उसी को हमने मॉनिटर बना दिया, ठीक है। मतलब एक ए मॉनिटर बनाया, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ऐसे करके हमने अलग अलग ये मॉनिटर बना दिए। तो जिसके नंबर ज़्यादा आए हैं उसी को तो हम मॉनिटर बनाएंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास इसमें क्लास में मान लो 5 लोग हैं, 5 छात्र हैं, ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है और एक का नाम डी और एक का नाम है ई। ये 5 छात्र हो गए। अब इन छात्रों में जो अंक आए हैं, मान लो इसके अंक आए हैं 90, इसके अंक आए हैं मान लो 100 और इसके अंक आए हैं 70, इसके अंक आए हैं 120 और इसके अंक आए हैं हमारे लोगों के 80। तो अगर हम मॉनिटर बनाने की बात करेंगे तो आप मॉनिटर किसको बनाएंगे, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे तो आप मॉनिटर बनाएंगे डी को, डी नाम के व्यक्ति को आप मॉनिटर बनाएंगे। तो इसमें वजन जो दिया गया है, इनमें जो वजन दिया गया है क्वेश्चन में, ये कैसे दिया गया है, पहले जो आया उसमें 16, 1 सेकंड, इसमें लिखा हुआ है एक ईयर है हम लोगों का, वर्ष जो दिया गया है, एक दिया गया है 2016-17, उसके बाद दिया गया है 17-18, उसके बाद दिया गया है 18-19, उसके बाद दिया गया है 2019-20 और उसके बाद दिया गया है 2020 और 21। अब अगर हम वजन की बात करें तो वजन मतलब कि भार देने की बात करें तो आप सबसे पहले किसको वजन देंगे, जो आप कहेंगे जो सबसे पहले आएगा उसे 1 नंबर, जो उसके बाद आएगा उसे 2 नंबर
जो मतलब तीसरे नंबर पे आएगा उसे तीसरा नंबर, जो मतलब सबसे बाद में आएगा उसे सबसे लास्ट नंबर। तो अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले कौन सा वर्ष आएगा हम लोगों का, तो आप कहेंगे सर 2016-17 आएगा। तो हमने इसको वजन दे दिया 1, मतलब भार दे दिया 1। 1 नंबर पे तुम हो, 2 नंबर पे तुम रहोगे, 3 नंबर पे तुम रहोगे, 4 नंबर पे तुम, और 5 नंबर पे ये वर्ष। तो ये जो वजन दिया है ये इसी प्रकार दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया, वजन की समझ लिया कि वजन कौन से दिया है। देखो सबसे पहले 2016 में दिया है 1, 17 में दिया है 2, 18 में दिया है 3, और 19 में दिया है 4, और 20 में दिया है 5। तो हम लोग इन्हीं वजन से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया है कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर को लिख लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं ईयर डाल लेते हैं, और ईयर में लिखा हुआ है 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020 और 21। तो ये हम लोगों के ईयर हो गए। अब हम लोग इसमें प्रॉफिट को लिख लेंगे, इनके जो प्रॉफिट हैं उनको लिख लेते हैं। अब प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट को हम लोग लिख देते हैं। 16 में हम लोगों को हुआ है, 2016 में हुआ है, ये हुआ है 5000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5000, ठीक। उसके बाद 17 में हुआ है 7000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7000। 2018 में हुआ है 10,000 का, ठीक है। तो उसके बाद लिख दिया हम लोगों ने 10,000 का, और उसके बाद लिख दिया हम लोगों ने 14,000 का, और उसके बाद 19,000 का। तो हम लोगों ने इतना काम तो कर लिया, ये तो क्वेश्चन का हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने वेट की बात की है, वजन की बात की है, तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। अब वजन की बात करेंगे तो वजन भी लिख लेते हैं, वजन भी लिख लेते हैं हम लोग। अब वेटेड की बात करेंगे, और वेटेड में हम लोगों ने दिया है 16 को हम लोगों ने कितना दिया है 1, 17 को दिया है 2, 18 को दिया है 3, और 19 को दिया है 4, और 20 को दिया है 5। ये क्वेश्चन ने दिया है तो हमने वही लिख दिया जैसा दिया है। अगर आप लोग देते तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से दे देते आप लोग, ठीक है। कभी कभी लोग प्रॉफिट के हिसाब से भी दे देते हैं, मैं उसकी बाद में बात करूंगा, लेकिन अब भाई फिलहाल आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे करेंगे, तो आगे इसमें क्या है, वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है कि हमें ये प्रॉफिट लिखा है, ये वेट लिखा है, तो हमें चाहिए वेटेड प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए वेटेड प्रॉफिट। तो हम लोग अब वेटेड प्रॉफिट लिख लेते हैं, वेटेड प्रॉफिट। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा, तो ये आएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई, प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे वजन का, मतलब वेट का, और वेट का वजन करेंगे, मतलब कि प्रॉफिट ये रहा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना होगा 5000 होगा। 7000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 7 दूनी कितना होगा 14,000 होगा। और उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इस ये होगा हम लोगों का 30,000। और उसके बाद 14 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौको 56 होता है, तो 56,000 हो गया। उसके बाद 19 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे 90 में, तो ये हो गया 19 पंचे 95, तो ये हो गया हम लोगों का 95,000। तो ये जो दिया है ये बोलेंगे हम लोग वेटेड प्रॉफिट, ये बोलेंगे वेटेड प्रॉफिट। तो हम लोग इसको टोटल करेंगे, सबसे पहले इसका करेंगे टोटल। तो टोटल करेंगे हम लोग, टोटल। आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल आप लोग कैलकुलेटर से नहीं करना है, आप लोगों को इंटर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो हम लोग डायरेक्ट को इसको कैलकुलेटर से नहीं अपने द्वारा सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की सहायता बिल्कुल नहीं लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे 3 बिंदी हैं तो 3 बिंदी यहाँ पे रख दी हमने। उसके बाद 5 है यहाँ पे, 5 4 9 और 9 6 15, 15 और 5 20 की शून्य हासिल लगी 2। उसके बाद है 9 5 14, 15 16 17, 17 और 1 18, 18 और 19 20, तो ये हो गया हम लोगों का, ये भी हो गया 20। तो इसका जो टोटल आया वो आएगा हम लोगों का 2 लाख, टोटल आ गया हम लोगों का 2 लाख। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग करेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को निकालेंगे। कैलकुलेट वेटेड एवरेज
प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले करेंगे बराबर लिखेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट और डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, मतलब कि सबसे पहले हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट की गणना करेंगे। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट करेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो टोटल वेटेड जो प्रॉफिट है ये हम लोगों ने ये किया है, ये टोटल किया है हम लोगों ने, ये हम लोगों का टोटल वेटेड प्रॉफिट है, ये हम लोगों का कितना है 2 लाख रुपए। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 2 लाख रुपए। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? तो टोटल वेट से करेंगे। अब टोटल वेट तो हम लोगों ने किया नहीं है, तो हम लोग इसका जो है इसका हम लोग टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो हम लोगों को देखें 5 4 9 3 12 12 और 2 14 और 1 15। तो इसका जो वजन है मतलब टोटल आया, इसका आया 15। तो हम लोग इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड आराम से करिएगा, तो इसको जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13,333.33। ठीक है, आप लोगों को 2 अंक तक दशमलव की गणना करनी है और उसके बाद उसको छोड़ देना है। तो आप लोगों ने क्या किया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, कितना आया 13,333 रुपये 33 पैसे। अब हम लोग करेंगे, हम लोगों को इससे तो काम होगा नहीं, हमें चाहिए गुडविल। अब गुडविल बराबर क्या होता है? गुडविल बराबर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर। तो अब हम लोग करेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे परचेजिंग ईयर का। तो हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कितना निकाला है? तो ये निकला है हम लोगों का 13,333 रुपये 33 पैसे मल्टीप्लाई करेंगे परचेजिंग ईयर से। और हमने आपको बताया है कि परचेजिंग ईयर शुरुआत के क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये देखो लिखा हुआ आपको भारित औसत लाभ के 2 वर्ष की क्रय। तो जो 2 वर्ष है यही हम लोगों का परचेजिंग ईयर है। तो इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 13,333 रुपये 33 पैसे का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 दूनी तो होते हैं हम लोगों के 66, 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे हमने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। उसके बाद 3 दूनी 6, उसके बाद 6, उसके बाद 6, उसके बाद 6 और उसके बाद 2 एकम 2। तो अगर देखा जाए तो ये आंसर जो है वो आ रहा है हम लोगों का 26,666 रुपये 66 पैसे। तो ये 66 पैसे जो लास्ट में लिखे हुए हैं ये देखिए आप लोग 50 पैसे से ज़्यादा हैं। अगर 50 पैसे से ज़्यादा होते हैं तो हम लोग इसमें 1 रुपये बढ़ा लेते हैं। तो इसको आंसर हम लोग अप्रॉक्स में इतना लिख सकते हैं 26,667। गुडविल हम लोगों की कितनी है? 26,667। और यही आंसर में लिखा हुआ है कि 26,667। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट बताना है तो 26,666 रुपये 66 पैसे ये बोल सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जरूर कमेंट में सॉल्व होगा तो कमेंट में भी सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम। और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी का लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए जिससे कि मैं अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हूँ और हम भी आगे ग्रो कर सकें। ठीक है, तो आपके द्वारा भी मोटिवेट होंगे। आप लोग लाइक कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।